इस नई दुनिया के अंदर, अपनी नई दुनिया के अंदर अगर विपिन आत्मा ऊर्जा का यूज करता है तो उस जगह पर कुछ भी हो सकता था। स्रोत दुनिया वहां जाकर तबाही मचा सकती थी। तो अब विपिन ये समझ चुका था कि वहां पर केवल उसे अपनी ताकत के ऊपर निर्भर होना होगा। वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था अपनी आत्मा ऊर्जा के साथ में। 3 दिन तक विपिन लगातार अपनी साधना करते रहता है और 3 दिन साधना करने के बाद में विपिन यहाँ पर दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। विपिन इस चीज को करने के बाद में इतना थक चुका था कि अब वो वहीं पर ही लेट जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा खर्च करने की वजह से उसकी बॉडी थकी थकी सी लग रही थी। विपिन की ताकत बढ़कर अब यहाँ पर 500 हॉर्स पावर तक पहुंच चुकी थी। बात कुछ ऐसी है कि इस दिव्य आत्मा लेवल के ऊपर अगर कोई बंदा ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता था। कोई बंदा केवल अपनी ताकत को 200 हॉर्स पावर तक बढ़ा सकता था, लेकिन विपिन ने पहले से ही यहाँ पर अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका था और अब उसके पास में जो उसकी आत्म एनर्जी थी वो 10,000 मीटर तक फैल सकती थी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, जो नॉर्मल साधक हैं, जो विपिन से नीचे के कैटेगरी के अंदर आते हैं, वैसे सारे नीचे कैटेगरी में आते हैं, वो लोग केवल 1000 मीटर तक के अपनी आत्मिक ऊर्जा को फैला सकते थे। इसका साफ साफ मतलब ये था कि अगर अब विपिन के सामने कोई धर्म पहलू क्षेत्र के भटकते चरण तक का कोई बंदा आ जाए तो उस बंदे को तो विपिन चुटकी बजाकर उसको पता नहीं कौन कौन सा पानी याद दिला दे। सीधा सीधा अर्थ ये था, विपिन कहना ये चाह रहा था कि अब वो अपनी नई दुनिया का यूज या उसकी एनर्जी को जलाकर यहाँ अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकता था। मतलब कि वो साफ साफ अपनी इस ओरिजिनल ताकत के साथ में भी इतनी ताकत लगा सकता था कि अब कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। चलो ये अच्छी बात है, अब राज की नकल करना उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। विपिन के मन के अंदर यही सवाल जवाब आए, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि राज की नकल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अब धीरे धीरे जब उसकी ताकत बढ़ने लगी है तो वह आराम से राज की यहाँ पर नकल कर सकता था। अब जब विपिन इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका था तो वो कहता है, अरे यार चलो ठीक है, 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अब तो ठीक लग रहा है। चलो अब काम आ गया है वापस से बाहर जाकर धूमधाम मचाने का। क्योंकि अब विपिन अगर राज बनकर इस जगह पर थोड़े और समय तक अंदर रहता है तो उस जगह पर किसी को भी उसके ऊपर शक हो सकता था। इसी वजह सबसे अच्छा यही होगा कि वो यहाँ पर बाहर जाए और घुले मिले। इतना करते हुए विपिन अंगड़ाइयां लेता है और बाहर की तरफ चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो वहीं पर ही मोहन उसका पहले से ही वेट कर रहा था। मालिक आप उठ गए? तो विपिन कहता है हाँ। तो तुमने काम किया? तो मोहन कहता है हाँ मालिक, 2 दिन का टाइम दिया था, आज तीसरा दिन है, मैंने पहले से अपना काम कर दिया है। वहां पर मोहन बहुत ज्यादा इतराते हुए कहता है और उसके साथ में वो अपने अंगूठी के अंदर से एक किताब बाहर निकाल देता है। ये लीजिए मालिक, ये रही एक पूरी की पूरी किताब जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी है, तिनके की जानकारी इसके अंदर मैंने लिखी है। मोहन वहां पर इतराते हुए कहता है। विपिन भी झट से उस किताब को अपने हाथ में ले लेता है। जैसा कि विपिन को यहाँ पर भरोसा था मोहन के ऊपर कि वो आराम से सारी जानकारी को निकाल सकता था, वैसा ही उसने भी किया था। उसने यहाँ पर हान्यू शहर के अंदर जितने भी ज्यादा डेस्टिनी हॉल्स थे उन सभी की जानकारी निकाल ली थी। इस जगह पर डेस्टिनी हॉल के अलग अलग 19 और शाखाएं थी। 19 डेस्टिनी मास्टर्स थे और साधना के अंदर कहा जाए तो जो राज था उसकी साधना को शीर्ष 5 के अंदर गिना जाता था। केवल कुछ लोग ही थे जैसे कि गौरांग, वही कुछ जने थे जो राज से ताकतवर थे। उसके बाद में विपिन को वहां पर एक सरनेम मिलता है, ल्यू। अच्छा, ये वही बंदा है ना जिसके साथ में शायद गौरांग ने कहा था शर्त वर्त की बात, ये वही है शायद। विपिन यहाँ पर सारी जानकारी तो नहीं, ये नहीं पता चला कि वो आखिरकार कौन सी शर्त रखा था, लेकिन अब ये पता चल चुका था कि ल्यू यानी कि जो रमन है उसके साथ में उसका क्या लेन देन था। और उसके नाम के बारे में पता करने के बाद में विपिन ने जान चुका था कि उससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। इस रिपोर्ट के साथ में ये पता चलता है विपिन को कि अभी यहाँ पर राज और रमन वो दोनों ही दोनों अब इस डेस्टिनी हॉल के नए उप प्रधान बनने के दौड़ के अंदर थे।
दोनों के पास में अलग अलग गुट थे, दोनों के पास में अपने अपने वफादार थे, और आकेश भी उन्हीं के अंदर से एक था। यानी कि साफ साफ कहा जाए तो आकेश भी यहाँ पर ड्रास के साइड के अंदर था। ये बातें याद करने के बाद में विपिन के दिमाग के अंदर एक ही सवाल आता है, ये क्या हुआ? क्या ये सारी चीजें एक जगह मिलती है? क्या राज ने इसीलिए शर्त लगाई थी, या फिर राज ने इसी वजह से आकेश को अपनी सारी जानकारी जो अपनी सीक्रेट्स थे वो उसे बता दिए थे, यहाँ तक कि उसकी इज्जत को भी नीलाम कर दिया गया था। अब विपिन को धीरे धीरे समझ में आता है कि जिन चीजों की यहाँ पर गौरांग ने बात की थी वो शायद इन्हीं चीजों के अंदर से कुछ था। शायद यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ इसी चीज को लेकर शर्त लगी होगी, और वो दोनों ही यहाँ पर उप प्रधान पद के लिए दौड़ रहे थे। ओ अच्छा, तो अब पता चला कि गौरांग थोड़ा सा परेशान क्यों थे। मुझे लगता है कि वो मेरे साइड में है। हालांकि विपिन इसके बारे में केवल सोच रहा था, उसका केवल एक अनुमान था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो सटीक नहीं था। लेकिन अब उसके साथ में उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल चुका था कि यहाँ पर चल क्या रहा था, माजरा क्या था, ताकि वो आगे जाकर इस चीज को यहाँ पर संभाल सकता था। और जहां तक यहाँ पर अलग अलग शाखाओं का सवाल था, तो ज्यादातर डेस्टिनी मास्टर्स अपनी अपनी अलग अलग विविध शाखाओं को खोलकर बैठे हुए थे। उनमें वो अलग अलग साधना पद्धतियों को सिखाया करते थे, और इनके अंदर भी कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस प्रसिद्ध होल भी पाए जाते हैं। इनके अंदर से वाइट क्लाउड होल, गोल्ड नाइट होल, चिंता मुक्त होल और क्लाउड माउंटेन होल, ये कुछ होल थे। लेकिन ये बात सोचते हुए विपिन को केवल एक बात गलत लगी कि आखिरकार ये क्या माजरा है। जो डेस्टिनी मास्टर्स है वो तो यहाँ पर बिल्कुल गुप्त रहते हैं ना, उनको यहाँ पर कोई भी जानकारी बाहर निकालना अनिवार्य नहीं था। लेकिन यहाँ चल क्या रहा है, ये लोग कैसे अपनी जानकारी, अपनी साधना को यहाँ पर बाहर के लोगों को सिखा रहे थे। क्योंकि जब से विपिन यहाँ पर आया है तो वो ये सोचते हुए आया था कि जो यहाँ पर ये भाग्य गुरु होल है ना, जो डेस्टिनी होल्स हैं, ये इतना गुप्त है कि इनकी जानकारी बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन जब विपिन ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर सभी लोग अपनी साधनाओं को बाहर निकाल रहे थे, तो विपिन को यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा लगा। वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच कर रहा था और सारी जानकारी बाहर निकाल रहा था कि वहीं दूसरी ओर एक फ्यूअन नामक ट्रेडिंग होल था, जो शहर के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर मेडिकल होल के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर एक होल था, उसी होल के अंदर दो आदमी खड़े हुए थे, एक लड़का और एक लड़के थे। उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। जो बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने खड़ा था वो था एक डॉक्टर, और वहीं उसके सामने अंकुर और अनिका खड़ी हुई थी। दोनों के फेस के ऊपर 12 बजी थी, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे थे। उनमें से अंकुर कहता है, डॉक्टर रजत, क्या अब आप हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं? जैसा कि आपने कहा था कि हम लोग लाल पत्ती वाली घास लेकर आ जाएं तो हमारा बेटा ठीक हो सकता है, अंकुर वहां पर कहता है। तो अंकुर की बात सुनने के साथ में जो डॉक्टर जगत रजत थे वो यहाँ पर कहते हैं, हाँ चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश नहीं तुम्हारे बच्चे को बचा ही लूंगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे लिए घास ला चुके हो, मैं इसका यूज करते हुए उसको जल्द ही ठीक कर दूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में अंकुर कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, आप वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी वजह से हमारा बच्चा बच जाएगा। वास्तव में हमारा पूरा परिवार यहाँ पर खत्म होने वाला था, हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाते अगर वो बंदा वहां पर नहीं आता तो उसकी बात सुनने के साथ में डॉक्टर रजत कहते हैं, कौन किसकी बात कर रहे हो तुम? तो उसके साथ में अंकुर कहता है, वो मसीहा था हमारे लिए, ये देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इतना कहने के साथ में जो अंकुर था अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और एक फोटो बाहर निकाल लेता है। उस फोटो को देखने के बाद में यहाँ पर रजत कहता है, अच्छा ये कौन है? तो उसके साथ में वो कहता है, ये वही है जिनने हमारी वहां पर, इन्होंने ही हमारी नीड होल से हमारी मदद की थी, यहाँ पर वो उससे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा अलग मूड के अंदर चला जाता है। हाँ क्या इसने तुम्हारी मदद की थी?
तो उसके साथ में वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, इन्हीं ने हमारी मदद की थी, अगर ये नहीं होते तो हम लोग तो बच भी नहीं पाते। तो अनिका आगे बढ़ती है और वो कहती है प्लीज प्लीज डॉक्टर आप हमें बताइए ना कि ये कौन है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो जो डॉक्टर था वो शांत होता है और एक मुस्कान के साथ में कहता है फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था, तुम जिस हॉल की बात यहाँ पर कर रही हो उस हॉल के पीछे कोई और नहीं, यही है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डॉक्टर ये बात करता है तो उसके साथ में वो दोनों यहाँ पर चौंक जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? उसको तो यहाँ पर मास्टर राज चलाते हैं ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंकुर ये शब्द करता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसको कुछ समझ में आता है। अनिका और अंकुर एक दूसरे तरफ देखने लगते हैं। आप ये गलत कह रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि वो राज थे? तो वहीं पर ही डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और कहा हाँ ये राज है। बात कुछ ऐसी थी, जो फोटो वो लोग वहां पर लेकर आए थे वो बिल्कुल इम्प्रिंटेड थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर रियल बंदे का फेस उनके सामने रख दिया गया हो। रजत की वो बात सुनने के साथ में ही वो दोनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि जिस होल की वो बात कर रहे थे वो होल उन्हें मारना चाह रहा था, लेकिन उसी होल का जो प्रमुख था वो उनकी रक्षा कर रहा था। एक पल के अंदर जो कमरे था उसके अंदर सारी हवा एक जगह पर थम से जाती है। वहां किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोले। किसी का चेहरा यहाँ पर बिल्कुल सीरियस नहीं था। वो लोग स्तब्ध खड़े हुए थे। वो लोग यही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जो उन्होंने देखा वो सच्चाई थी, जो उन्हें बचाने आया तो वो सच था, या फिर वो एक सपना, या फिर वो एक गहरी परछाई थी, या फिर वो उसका एक गहरा डार्क साइड था। जब वो दोनों इस बारे में सोच विचार कर रहे थे एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो गया था। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ और क्या होने वाला है। क्या ये लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि वो राज था या विपिन था? चलिए जल्दी मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टोरी बस थोड़ी और बची है। हम 1-1.5 घंटे का एपिसोड एक साथ डालने वाले हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट इसके ऊपर भी चाहिए, ठीक है। जिस स्टोरी का नाम है जो आने वाली है वो है राजकुमार वेदांत। और शायद आप लोगों ने टीजर तो देख ही लिया होगा जो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था। बस हमने अच्छा ट्राई किया था उसको बनाने का, लेकिन कोई बात नहीं, बन गया जितना बन गया। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताना जरूर। चलिए जल्दी मिलते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं।